हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा किसी भी चीज़ का हो। ऐसे चैप्टर है जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक चीज़ों को हमने पिछले 2 वीडियो में बेहतरीन तरीक़ों से समझाया है। अब ये आगे के प्रश्न देखेंगे, तो आइए समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम एचसीएफ के बारे में हम समझते हैं। इससे पहले अगर ये प्रश्न सीखने हैं तो इससे पहले आप बेसिक चीज़ों को सीख लीजिए जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया गया है, ठीक ना, जिससे ये बेहतर तरीके से समझ में आ सके, ठीक ना। तो आइए, यहाँ दिया है 2 संख्याएं x और y का एलसीएम क्या है, a है, तो x तथा y का एचसीएफ क्या होगा। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब संख्या मालूम हो, एलसीएम मालूम हो, एचसीएफ मालूम हो, तो एक फार्मूला तैयार किया था कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने क्या, दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने क्या, एचसीएफ। तो देखिए, तो यहाँ संख्या मालूम है कि 2 संख्या x और क्या है, y है। इसका एलसीएम कितना है, a है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ का फार्मूला, या जब 2 संख्या मालूम रहे, एलसीएम मालूम रहे, एचसीएफ मालूम रहे, तो ये चारों जब आपके प्रश्न में दिखाई दे तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुने क्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने क्या, एचसीएफ। ये फार्मूला होता है। तो पहली संख्या कितना, एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है, बराबर एलसीएम कितना है, a है, और एचसीएफ का मान पूछ रहा है तो एचसीएफ नहीं। तो जब एचसीएफ का मान निकलेगा, तो एचसीएफ का जब मान निकलेगा तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर एक्स वाई बटे क्या, यही इसका आंसर हो जाए। ये जो प्रश्न पूछा गया 2 संख्याओं का, 2 संख्या का मान दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। तो जहां 2 संख्या मालूम हो और दोनों संख्या मालूम हो, दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जिक्र करें, तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने क्या, एचसीएफ। तो जो संख्या का मान दिया, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, एलसीएम a और एचसीएफ का मान आपसे पूछा है। तो एचसीएफ का मान पूछेगा तो गुना में इस तरफ जाएगा तो क्या, भागा में, यानी एचसीएफ बराबर एक्स वाई बटे क्या, a। ये पिछले वीडियो में बता दिया गया। अगर और बेहतरीन तरीके से समझना है तो पिछले वीडियो में जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। चलिए आगे, 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना, 8 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एक बात याद रखिएगा कि एलसीएम का मान दिया है, आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या है जो एलसीएम नहीं हो सकती, एलसीएम नहीं हो सकती। तो एक बात याद रखिएगा, एलसीएम का जब कंडीशन होता है तो एक चीज़ है याद रखिएगा कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और 2 संख्याओं उसी संख्या का एलसीएम एक दूसरे को हमेशा विभाजित करती है। याद रखिएगा, 2 किसी भी संख्या का एलसीएम और उसी संख्या का क्या, एचसीएफ, ये दोनों हमेशा क्या होती है, एक दूसरे को पूरी तरह विभाजित करती है, ठीक ना। तो देखिए, 2 संख्याओं का एचसीएफ है कितना, 8, और उसी 2 संख्या का पूछा कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। तो एलसीएम एचसीएफ के केस में बता दिए कि 2 संख्याओं का एलसीएम और उसी संख्या का एचसीएफ एक दूसरे को पूरी तरह विभाजित करती है। तो देख लीजिए, अब हमसे एलसीएम नहीं है तो नहीं है का मतलब जो 8 से विभाजित होगी वो एलसीएम होगा, और जो 8 से विभाजित नहीं होगी वो एलसीएम नहीं होगा। तो देखिए, तो 8 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, नहीं है। जो नहीं होगा वो एलसीएम नहीं होगा। काहे कि एक रूल्स होता है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और उसी संख्या का क्या, एलसीएम, एक दूसरे को आपस में पूरी तरह विभाजित करती है, पूरी तरह विभाजित करती है। तो एचसीएफ कितना, 8, एलसीएम नहीं होगा, तो जो 8 से विभाजित नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम नहीं होगा। बाकी यहाँ कह सकते हैं कि 24 भी एलसीएम होगा, 48 भी एलसीएम होगा, 56 भी एलसीएम होगा। काहे तीनों एलसीएम होगा कि तीनों के तीनों किससे विभाजित होगा, तीनों के तीनों 8 से विभाजित होगा, इसीलिए ये एलसीएम होगा। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एलसीएम नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा, 60 नहीं होगा। इस कंडीशन को याद रखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा हमेशा, एक VVI पॉइंट करके इसको हमेशा लिख के रखिए कि 2 संख्याओं का एलसीएम
और उसी संख्या का एचसीएफ एक दूसरे को हमेशा क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है ना। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से समझिएगा कि तीन संख्याओं का एचसीएफ 12 है और इनका अनुपात 1:2:3 है, तो संख्याएं क्या होगी। सिंपल सी बात है, एचसीएफ दे दिया है, अब संख्या क्या दिया है, रेशियो में दिया है, उसके बाद आपसे संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना। तो जब भी रेशियो का प्रश्न है तो एक बात आराम से समझिएगा, जरा बात को समझिएगा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। एचसीएफ का मतलब कॉमन, हम पिछले वीडियो में बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुके हैं। ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ को बेसिक चीजें पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। अब आइए, एचसीएफ का मतलब होता है 12। एचसीएफ यहाँ 12 दिया गया है और तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है 1:2:3। तो जरा देखिए, तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब वहां किसी भी संख्या से निकाला गया नंबर। ठीक ना। तो जरा आप बात समझिए, कोई भी संख्या अगर रेशियो में रहे इसका मतलब वो परिपूर्ण संख्या नहीं होती है। संख्या को परिपूर्ण करने के लिए जो यहाँ से निकाला गया है उसको जब डालिएगा तभी वो संख्या परिपूर्ण होगी। जैसे हमारे पॉकेट में 100 रुपया है, किसी ने 10 रुपया निकाल लिया, तो हमारे पॉकेट में कितने, 90 रुपये। परिपूर्ण संख्या नहीं, जितना होना चाहिए था उतना नहीं। उतनी संख्या कब होगा पॉकेट में, जब वो 10 रुपया जो लिया था वो हमको क्या देगा, तब जाके परिपूर्ण संख्या हो। ठीक ना। तो उसी तरह देखिएगा, जब भी रेशियो में कोई संख्या दिया रहे तो याद रखिएगा वो परिपूर्ण संख्या नहीं होती, वहां से निकाला गया है। अब यहाँ से क्या निकाले हैं, एचसीएफ कहता है कि हम कॉमन निकाले हैं, तो कितना निकाले, 12, तो दे दीजिए कॉमन निकाले हैं तो 12 इसमें देखिए दीजिएगा, तो 12 एकम 12, 12 दूना कितना 24, इसमें 12 दीजिएगा तो 12 3 कितना 36। अब देखिए, तो जो 12 निकला था, एचसीएफ कहता है कि हम कॉमन निकालने हैं, असंख्या करें कि संख्या क्या होगा, तो जो कॉमन निकाला है वो दे दीजिए। तो 12 यहाँ से भी निकला है, 12 यहाँ से भी निकला है, 12 यहाँ से भी निकला है, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 3 क्या 36, 12 12 देंगे, यही इसका संख्या। बेहतरीन तरीके से समझिएगा इसको। ठीक ना। संख्या एचसीएफ दिया रहे और उसका अनुपात दिया रहे। अगर संख्या पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी, तो संख्या का मतलब जब रेशियो में संख्या दे दिया, इसका मतलब समझिए परिपूर्ण संख्या नहीं है। परिपूर्ण संख्या को बनाने के लिए क्या, जो एचसीएफ निकाला गया है उस एचसीएफ को यहाँ भी देना पड़ेगा, यहाँ भी, यानी यहाँ देंगे तो 12, यहाँ देंगे तो 24, यहाँ देंगे तो क्या 36, यानी अब संख्या परिपूर्ण हो 12, 24 और क्या 36। अब आइए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ भी देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:3 और उनका एचसीएफ कितना दिया है 13। तो आपसे संख्या पूछा, फिर से वही बात है ना। तो अनुपात संख्या जब पूछ रहा है तो हम कितना कॉमन, एचसीएफ का मतलब कॉमन निकालें, कितना कॉमन निकालें 13, यहाँ से भी 13 निकला, यहाँ से भी 13 निकला, तो जब देंगे तो 13 5 कितना 65 और 13 कितना 39, यही तो संख्या का मान। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, निकाला गया भाग। तो जब वहां से कॉमन निकला हुआ है तो उसको संख्या अगर पूछ रहा है तो संख्या को दे दीजिए। तो 13 वहां देंगे तो 13 5 65, 3 के पास देंगे तो 13 कितना 39। अब ये संख्या हो गया। अब यहाँ देखें, दो संख्याओं का क्या अनुपात 5 कितना है 3 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनका एचसीएफ कितना है 13 है, तो एलसीएम क्या होगा। प्रश्नों को थोड़ा सा, दोनों प्रश्नों में अंतर देखिएगा। अनुपात दिया रहता था, एचसीएफ दिया रहता था, हमसे संख्या पूछता था, यहाँ भी और वहां भी। लेकिन अब देखिए, दो संख्या का अनुपात दे दिया, उसका एचसीएफ दे दिया, यहां तक प्रश्न सेम है। यहां तक प्रश्न देखा जाए तो सेम है। दो संख्या का अनुपात 5:3, यहाँ भी 5:3, उनका एचसीएफ 13, यहाँ भी उनका एचसीएफ 13। अब वहां क्या पूछा था कि संख्याएं क्या होगी, लेकिन यहाँ क्या पूछा है एलसीएम क्या होगी। तो जब दो संख्या का बात करें, एचसी दो संख्या अनुपात के रूप में दिया रहे, एचसीएफ कहे और क्या कहे एलसीएम की जब बात करें, तो इसका एक फार्मूला, संख्या रहेगा तो सिर्फ गुना कर देना, संख्या रहेगा तो सिर्फ गुना कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक ना। लेकिन जब संख्या नहीं दिया रहे, संख्या नहीं पूछे, एलसीएम पूछे या एचसीएफ, तो फार्मूला याद रखेगा कि जब रेशियो में संख्या दिया रहे, एचसीएफ दिया रहे, एलसीएम पूछे या एलसीएम देखे एचसीएफ पूछे, तो ये फार्मूला होता है एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू पहली संख्या का अनुपात गुना क्या दूसरी संख्या का अनुपात। तब यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से देखिएगा तो क्या दिया है, एलसीएम का मान दिया है, एलसीएम का मान नहीं दिया है, एचसीएफ का मान दिया है, हाँ दिया है,
ठीक। अब देखिए तो पहली संख्या गुना क्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 5 यही कितना 15। क्लियर, 5 यही कितना 15, यानी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 15 दहिया 150 और 15 तिया कितना 45, यानी कितना 195। फिर से समझिए, दो संख्या का अनुपात दिया रहे, एचसीएफ दिया रहे और संख्या पूछे तो एचसीएफ को गुणा कर देंगे, काहे कि इसका मतलब होता है कॉमन, यहाँ निकालेंगे तो ये परिपूर्ण संख्या होगा, यहाँ डालेंगे तो ये परिपूर्ण संख्या होगा। लेकिन वही देख के अगर एलसीएम पूछ दे, संख्या का जिक्र नहीं करे, तो जब संख्या का जिक्र नहीं करे तो फॉर्मूला याद रखिएगा, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू पहले अनुपात गुने क्या दूसरी अनुपात, यहाँ से एलसीएम निकल गया। क्लियर है। अब देखिए तो ये प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 8:5 है और उनका एलसीएम दे दिया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो क्या करें, फार्मूला लगा दें। फार्मूला क्या होता है एलसीएम, तो एलसीएम कितना है, एलसीएम 400 कितना 80 है, ठीक ना। अब एचसीएफ बराबर में एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मान दिया है नहीं, एचसीएफ का मान हमसे पूछ रहा है, चलिए ठीक। अब गुने क्या होता है, पहले अनुपात गुने दूसरा, तो पहला गुना दूसरा, यानी 8 5 कितना 40। अभी 40 इस तरफ 0 से 0 आई कितना 12 4 48, यानी एचसीएफ बराबर कितना 12। तो यहाँ देखें, जब दो संख्या दिया रहे एलसीएम एचसीएफ दिया रहे तब, और यहाँ दो संख्या का अनुपात एलसीएम एचसीएफ दिया रहे तब, दोनों में फर्क होता है। दो संख्या का मान दिया है और एलसीएम एचसीएफ दिया है, यहाँ दो संख्या का अनुपात दिया है और एलसीएम एचसीएफ दिया है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते आगे प्रश्नों के तरफ। तो देखिए अब थोड़े से प्रश्न में बदलाव हुए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उसका एचसीएफ 4 है, तो कितने युग्म संभव है, ठीक ना। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, दो संख्याओं का योग दे दिया है 36, उसका एचसीएफ भी आपको दे दिया है 4, लेकिन पूछ रहा है कि बताइए ऐसे कितने युग्म संभव है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी पेयर, ठीक ना। तो जब भी युग्म का प्रश्न आए, जब भी पेयर का प्रश्न आए, तो ध्यान से समझिएगा, जो योग रहेगा, योग कितना है 36 और एचसीएफ कितना है 4, ये विभाजित हो जाएगा तो आएगा कितना 9। ध्यान से समझिएगा, जब भी युग्म का प्रश्न है, जब भी एलसीएम एचसीएफ के केस में युग्म आपसे पूछ दिया जाए तो योग दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा। तो योग दिया रहे तो योग ऊपर, एचसीएफ का नीचे, जब विभाजित होगा तो कितना आएगा 9। अब इसी में पेयर बनाना है। पेयर का मतलब होता है इसको दो भागों में बांटना है, तो एक लिखेंगे तो दूसरा क्या 8। अगर इसको आप दो यहाँ तो यहाँ कितना 7, यहाँ 3 तो यहाँ कितना 6, यहाँ 4 तो यहाँ कितना 5, यही होगा। फिर से संख्या पलट जाएगा, तो पेयर तो इतना ही हो सकता है, ठीक है। फिर से समझिएगा, जब भी युग्म की बात करें तो योग को किससे, जो एचसीएफ रहेगा उससे विभाजित करेंगे तो कितना होगा 9। 9 को दो भागों में बांटना है, लेकिन याद रखा जाए कि 9 जोड़ने पर हमेशा क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो 1 8 2 7 3 6 4 5, अगर आगे बढ़ेंगे तो 5 4 यही संख्या आ जाएगा, ठीक ना। तो जहां तक संख्या जाए यानी हमेशा 4 के केस तक ही पहुंचना है। अब पेयर उसको कहते हैं, याद रखिएगा, जोड़ा उसको, युग्म का मतलब जोड़ा उसको कहते हैं वैसी संख्या जो एक दूसरे को पूरी तरह अगर विभाजित नहीं करती है वही युग्म कहलाएगी। अगर कोई भी संख्या पूरी तरह एक दूसरे को विभाजित करती है तो वो युग्म नहीं कहलाती है, एक को छोड़कर। लेकिन एक को छोड़कर, 1 8 को काट देगा, इसको छोड़ देंगे। 2 7 को पूरी तरह विभाजित करेगा नहीं, 3 6 को पूरी तरह विभाजित करेगा, कर देगा। 3 6 को पूरी तरह क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। ये एक दूसरे को पूरी तरह विभाजित कर देगा। और जो संख्या एक दूसरे को पूरी तरह विभाजित करती है वो युग्म नहीं कहलाती। 4 5 को विभाजित करेगा नहीं। देखिए, 1 में 8, 2 में 7, 3 में 6 और 4 में क्या 5 जोड़ा जाए, सामने वाले पेयर होते हैं। एक को छोड़कर ऐसी कोई भी संख्या जो एक दूसरे को विभाजित, पूरी तरह विभाजित करते हैं वो युग्म नहीं हो सकता। तो 1 8 1 को छोड़ दिए, 2 7 को विभाजित करेगा नहीं करेगा, 3 6 को पूरी तरह करेगा, कर देगा। इसीलिए पेयर के कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया। 4 और क्या 5, 4 5 कितना 9, ये भी एक दूसरे को विभाजित नहीं करेगा। तो देखिए, तो पेयर कितने हो गए, 1 2 और क्या 3, यानी ऐसे कितने युग्म संभव है 3। ऐसे कितने युग्म संभव है 3।
फिर से इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए एक और प्रश्न दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। दो संख्याओं का योग कितना है 42, एचसीएफ कितना है 6, तो 42 बटे क्या कर दे 6 कर दे, 42 बटे अगर 6 करते हैं तो विभाजित होगा तो कितना 7, विभाजित होगा कितना 7। 7 का पेयर बनाने का है कि हमसे युग में पूछा है, तो 7 का पेयर बनाएंगे तो 1 6 2 5 3 4 और कुछ होगा। अब पलटेंगे तो फिर से यही आएगा 4 3 5 2, तो जहां से पलटने पर संख्या आ जाए वहीं हमको रुक जाना। अब देखिए तो 1 6 को पूरी तरह विभाजित करेगा नहीं, 2 5 को करेगा नहीं, 3 4 को करेगा, सामने वाले विभाजित करना चाहिए, है ना, सामने वाले। तो 1 6 को पूरी तरह विभाजित करेगा, लेकिन हमने क्या बोला था 1 को छोड़कर। 2 5 को पूरी तरह विभाजित करेगा नहीं, 3 4 को पूरी तरह विभाजित करेगा नहीं, तो सब के सब पेयर हो जाएंगे। कितने पेयर 1 2 और क्या 3, यानी इसका आंसर कितना 3 युग्म। ऐसे प्रश्न में कितने युग्म संभव है 3। ये प्रश्न समझ में आया। अगर दोनों एक दूसरे को पूरी तरह विभाजित करती है तो युग्म के कैटेगरी में नहीं रखा जाता, यानी जब यहाँ 3 और 6 यहाँ से हट गया तो 1 2 3, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसी संख्या नहीं था जो एक दूसरे को काट सके, इसलिए यहाँ सब के सब युग्म होंगे। तो युग्मों की संख्या यहाँ कितना 3। क्लियर है। अब आइए, यहाँ प्रश्न में बदलाव आया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे 2 शेष में। छोटी से छोटी संख्या कहे, अब 2 4 संख्या जब दिया रहे तो सिंपल सी बात है, छोटी से छोटी संख्या, ठीक ना। बहुत सारे संख्याओं को एलसीएम का काम ही है कि बहुत सारे संख्याओं को क्या करना, इकट्ठा करना, किसका काम, एलसीएम का काम। देखिए तो यहाँ संख्या बिखरा हुआ है ना, 4 6 8 12 16, आपसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी सबको मिलाकर एक संख्या बताना है। तो सबको मिलाकर एक संख्या निकालना किसको कहते हैं, एलसीएम को। एक ही चीज होता है, एलसीएम क्या करता है, बिखरे हुए संख्याओं को इकट्ठा करता है। जैसे हम पढ़े होंगे 10 5 6 4 का एलसीएम क्या हुआ, तो सबको एक साथ एक समूह में रख के एक संख्या देता है। तो एलसीएम का काम है जोड़ना, एलसीएम का क्या, बिखरे हुए नंबर को क्या करना, इकट्ठा करना, ये एलसीएम का काम होता है। तो देखिए तो 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर तो संख्याएं कितने हो गए, 4 6 8 12 और क्या 16। तो ये बिखरी हुई संख्या को जोड़ने के लिए क्या निकाले, तो एलसीएम। यहाँ प्रश्न में कुछ कहेगा नहीं, ये हमको सोचना है, ठीक ना, कि एलसीएम होगा कैसे। तो बिखरी हुई संख्या है तो याद रखिएगा एलसीएम का केस होगा, ठीक ना। तो एलसीएम यहाँ कितना हो जाएगा, तो एलसीएम की बात करें तो 16 12 8 6 और क्या 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर देखा जाए तो 48, है ना। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, शेष 2, तो 2 को जोड़ देंगे तो 48 प्लस 2 इक्वल टू कितना 50, इसका आंसर। फिर से इसको देख, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 12 18 और क्या 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचना है 3। तो देखिए तो यहाँ कर दे, अब यहाँ से एलसीएम निकाल दे, 6 12 18 और 36 है, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना, एलसीएम तो इसका 36 हो जाएगा। शेष कितना बचना चाहिए, तो शेष ऐसी संख्या में शेष कितना बचना चाहिए 3, तो जो शेष बचेगा उसको जोड़ देंगे, यानी 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, यानी ये प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 39। जो शेष एलसीएम निकाल के जो शेष आएगा उसको जोड़ देंगे, एलसीएम निकाल के जो शेष आएगा वो क्या जोड़ देंगे। किन्हीं को दिक्कत है, उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय।